कहावत तो आपने सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने। और जब बात राजनीति की हो तो ये कहावत और ज़्यादा फिट और सटीक बैठती है। आज युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर बात करेंगे। और जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है 50,956 मेंबर्स युवा कांग्रेस के नए बन चुके हैं ऐप के थ्रू। आपको पता है कि ऑनलाइन चुनाव हो रहा है और इसी पे आज की चर्चा रहेगी। कौन कौन नेता क्या क्या चीज़ें कर रहा है और कौन एक तीर से दो निशाने साध रहा है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हरियाणा की कांग्रेस में सबसे ज़्यादा सक्रिय माने जा रहे हैं और जब युवा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है उस वक्त उनकी भूमिका और भी ज़्यादा सक्रिय मानी जा रही है। हालांकि राहुल गांधी का ये ऐलान है, ये उनका कहना है कि कोई भी नेता इन चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन ये कहने की बात है, राजनीति में चुनाव हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, भले ही उसका युवा संगठन क्यों ना हो। और जब चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं, राजनीतिक संगठन के चुनाव हो रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई दिलचस्पी ना ले। और ऐसा ही हो रहा है। दिलचस्पी तमाम नेता ले रहे हैं, अलग अलग नेताओं के, यानी कि सभी नेताओं के, सभी गुट के अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतर चुके हैं। सबसे जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है सामने या माना जा रहा है, और कम से कम मैं ज़रूर कह रहा हूँ, आप भी इस बात से सहमत होंगे जो राजनीति को समझते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं, NSUI के अध्यक्ष रहे हैं। वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, यानी कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। और ये माना जाता है कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का उनको समर्थन रहा है। इस वक्त वो इस रेस में आगे की दौड़ में माने जा रहे हैं, यानी कि टक्कर किसी की होगी तो दिव्यांशु बुद्धिराजा से होगी। तो अभी जो मैंने जिक्र किया था कि एक तीर से दो निशाने, इसका मतलब भी यही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस वक्त या इस चुनाव में दिव्यांशु बुद्धिराजा को आगे क्यों किया है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसी पे जाएंगे। दरअसल यही बात है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीर से दो निशाने साधेंगे। नंबर एक, वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। युवा कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से बनता है तो एक तरह से उनका कद बढ़ता है, उनकी पहचान बढ़ती है और उनकी बात को AICC में तवज्जो दी जाएगी, तवज्जो मिलेगी। ये 100% सही है। लेकिन दिव्यांशु बुद्धिराजा अगर अध्यक्ष बनते हैं तो दूसरा निशाना ये भी लगेगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गैर जाट को अध्यक्ष बनवाने में मदद की है और ये उनका उम्मीदवार था, उनके पक्ष का था, उनका माना जा रहा था, उनके गुट का आप कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इन पर हाथ था, इसलिए वो अध्यक्ष बने। तो एक कम्युनिटी में भी संदेश जाएगा। दरअसल दिव्यांशु बुद्धिराजा पंजाबी बिरादरी से आते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको समर्थन देते हैं और अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मैसेज आएगा, क्लियर कट जाएगा हरियाणा में ख़ास तौर पर, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ जाट की राजनीति नहीं करते हैं, जाट कौम की राजनीति नहीं करते हैं, वो सभी को साथ लेके चलते हैं। सभी बिरादरियां, सभी समुदाय, सभी कम्युनिटीज़ पे उनका बराबर फोकस है। ये एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, ये बड़ी बात है। इससे पहले कई जाट समुदाय से अध्यक्ष रहे, सचिन कुंडू अध्यक्ष रहे इससे पहले हरियाणा में, अमित सिहाग भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर दिव्यांशु बुद्धिराजा अध्यक्ष बनते हैं तो ये एक संदेश जाएगा। दरअसल इसी बात पे आज मैं चर्चा कर रहा था आपसे। ये एक बड़ा संदेश है क्योंकि इस वक्त जो हरियाणा में BJP की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर सरकार है, ये समझा जाता है कि खट्टर सरकार के साथ में पंजाबी वर्ग, पंजाबी समाज से एक बड़ा वर्ग उनके साथ में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। उनको लगता है कि ये एक बड़ा वर्ग है और ये उनके साथ है, भावनात्मक तरीके से उनके साथ है। लेकिन इस मैसेज को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अकेले वो नाम है कांग्रेस में ख़ास तौर पर जो तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलते हैं। और ख़ासकर बात करें इस वक्त पंजाबी समुदाय की, पंजाबी कम्युनिटीज़ की, तो ये एक संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा, चूँकि पहले वो NSUI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके पास भी अपनी टीम है, कार्यकर्ता हैं, लोगों से जुड़ाव है, युवाओं से खास करके जुड़ाव है, यूथ से जुड़ाव है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तबकों में और तमाम ब्रांचेज जो रहेंगी उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी इस चुनाव में उनके काम आएंगी। और ऊपर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर उनको आशीर्वाद रहता है और वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये मैसेज डबल जाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने जो मैं बात कह रहा था वही जाएगी। ये बड़ा साफ संदेश जाएगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक कम्युनिटी विशेष की राजनीति नहीं करते, वो हरियाणा की राजनीति करते हैं। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम स्थापित करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि
कि आप सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलते हैं। आप अपनी बात कमेंट के जरिए ज़रूर लिखें, बेबाकी से लिखें। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीर से दो निशाने साधने जा रहे हैं, और क्या वो इस निशाने में सफल होंगे, निशाना लग पाएगा? आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश मेरी आपसे ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कभी नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।